ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली हवा की गुणवत्ता आज और खराब, ज्यादातर जगहों पर AQI 400 पार दर्ज किया गया है। नोएडा में भी कई जगह AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। ऐसे में खतरनाक और गंभीर श्रेणी में हवा की गुणवत्ता, दम घोटू हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल। तो बता दें आपको, दिल्ली में AQI एक बार फिर से बढ़ा है। लगातार AQI बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में खतरनाक और गंभीर अवस्था में AQI पहुंच चुका है। दम घोटू हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। लोगों को खासा परेशानी हो रही है। 400 के पार दर्ज किया गया है AQI। तो ऐसे में हवा की गुणवत्ता आज और भी ज्यादा खराब देखी जा रही है। ऐसे में ज्यादातर जगहों पर AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। बता दें आपको, ऐसे में नोएडा की बात करें तो नोएडा में भी कई जगह AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। ऐसे में खतरनाक और गंभीर श्रेणी में हवा की गुणवत्ता है। दम घोटू हवा में सांस लेना अब मुश्किल हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में अब 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म। बीते 3 सप्ताह से दिल्ली में जारी थे नए नियम। प्रदूषण के चलते दिल्ली में लागू की गई थी नई पाबंदियां। अब दिल्ली में ग्रेप तो लागू 50% वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था खत्म कर दी गई है। ऐसे में स्कूलों में चल रहा हाइब्रिड मोड भी अब बंद कर दिया गया है। तो बता दें आपको, स्कूलों में चल रहा हाइब्रिड मोड अब खत्म कर दिया गया है। ऐसे में ग्रेप 2 लागू में 50% वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था खत्म कर दी गई है। तो प्रदूषण के चलते दिल्ली में लागू की गई थी पाबंदियां, जिसके बाद अब उसे खत्म कर दिया गया है। तो वहीं अब दिल्ली में ग्रेप 2 लागू, 50% वर्क फ्रॉम होम खत्म किया गया है। ऐसे में दिल्ली में अब 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म कर दी गई। आपको बता दें, जहां बीते 3 सप्ताह से दिल्ली में जारी थे ये नियम, इसके बाद प्रदूषण के चलते दिल्ली में लागू की गई थी नई पाबंदियां। तो वहीं अब दिल्ली में ग्रेप 2 लागू, तो वहीं 50% वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था खत्म कर दी गई है। स्कूलों में चल रहा हाइब्रिड मोड भी अब बंद है। तो दिल्ली में अब 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। को बता दें, जहां लगातार प्रदूषण के बढ़ते या फैसला लिया गया था, लेकिन अब 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। आपको बताएं, जहां दिल्ली में अब 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। बीते 3 सप्ताह से दिल्ली में जारी थे ये नियम। तो वहीं प्रदूषण के चलते दिल्ली में लागू की गई थी नई पाबंदियां। अब दिल्ली में ग्रेप 2 लागू, 50% वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था खत्म कर दी गई है। तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कंचन भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कंचन, लगातार दिल्ली में AQI बढ़ता हुआ देखकर सरकार ने फैसला लिया था कि 50% वर्क फ्रॉम होम काम किया जाए, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। अब देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, अभी भी दिल्ली एनसीआर की जो आबो हवा है वो बहुत ज्यादा अभी भी खराब हो चुकी है, अभी भी खराब हो रही है। कहीं ना कहीं अगर मैं पहले नोएडा की अगर आपसे बात करूं तो नोएडा में आज भी जो आज सुबह के अगर एक्वाई जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार है। साथ ही नोएडा का जो सेक्टर 116, सेक्टर 125 से कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां से जो एक एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के पार रहता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने जो अभी ये बोला है कि जो है 50% लोग जो वर्क फ्रॉम होम से उसको हटा दिया गया कि आओ ऑफिस में आके काम करो,
तो कहीं ना कहीं ये जो फैसला है भी ठीक नहीं है कि जिस तरीके से अभी भी जो दिल्ली एनसीआर की आबोहवा है बहुत ज्यादा खराब है। जिस तरीके से लगातार जो सरकार जो है प्रदूषण को खत्म करने की लगातार नई नई निंजा टेक्निक अपना रही है। कहीं प्राकृतिक बारिश की बात करें या फिर फुहारे की तरफ से जो है फॉगिंग की बात करें, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए अभी भी देख सकते हैं कि अब जो 9:30-10 बजने जा रहे हैं और अभी भी जो अब दिल्ली एनसीआर की जो हालत है वो पूरी तरीके से प्रदूषण से अभी भी चादर से ढका हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो फैसला है बहुत गलत है अभी देखा जाए तो। जी बिल्कुल हमारे साथ हमारे संवाददाता गाजियाबाद से ऋषभ भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ गए। ऋषभ, लगातार एक्यूआई बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, फिर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, हर जगह पे 400 के पार कहीं कहीं देखा जा रहा है एक्यूआई। ऐसे में फिलहाल क्या कुछ गाजियाबाद में स्थिति है? जी, बिल्कुल देखिए, पॉल्यूशन को लेकर सरकार तरह तरह के तरीके अपना रही है कि पॉल्यूशन कम हो सके, जो है एनसीआर की हवा है वो साफ हो सके। लेकिन उसके बावजूद भी एनसीआर की हवा और जहरीली होती जा रही है, उससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने बैन भी लगाया है, ऑटो डीजल पे बैन लगाया है, बहुत तमाम तरह की वो चीजें हैं, जो जुर्माना है वो भी लगातार लगा रही है, लेकिन उसके बाद भी गजरत की हवा सुधार नहीं है। जी बिल्कुल कंचन, फिलहाल नोएडा की अगर हम बात करते हैं तो कई जगह पर एक्यूआई 400 के पार पहुंचा है, बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है लोगों को। देखिए, बिल्कुल हमने इस विषय पर जो है जो नोएडा की सीएम है नरेंद्र कुमार, उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना ये है कि जो जितने भी सीएचसी, जितने भी जिला अस्पताल में पेशेंट आ रहे हैं, साथ ही जो अन्य जो जेवर की बात करें या फिर ग्रेटर नोएडा दादरी की बात करें, जो वहाँ पे सीएचसी है, वहां पर जो पेशेंट आ रहे हैं इमरजेंसी में, जो प्रदूषण के बाद में जो है पेशेंट की संख्या बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं जो मरीज आ रहे हैं अस्थमा के, गले में प्रॉब्लम, साथ ही आंखों में जलन, कई ऐसी सांस लेने में दिक्कत, ऐसी कई ऐसी समस्याएं लेकर वहां मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिसका खासा असर इस पर पड़ रहा है। क्योंकि जो प्रदूषण लगातार इस पर जो नोएडा प्राधिकरण है वो कहीं ना कहीं फेलियर होती नजर आ रही है। तो नोएडा प्राधिकरण ने दावा किया था कि जितने भी नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में जितने भी जो कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है वो बंद हो। लेकिन कहीं कहीं कुछ लोग ऐसे हैं कि नोएडा में अभी भी 50% कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है। साथ ही अगर बात की जाए नोएडा में कुछ जगह पर जो है डस्ट की जो डंप होता है, वहां पर जो होने के बाद में उसमें आग जलती है तो उससे बहुत बड़ा प्रदूषण निकलता है। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए नोएडा प्राधिकरण पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है प्रदूषण को देखते हुए। और कहीं ना कहीं यही एक वजह है कि नोएडा का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अभी भी 400 के पार बना हुआ है। जी जी बिल्कुल कंचन, प्रशासन की तरफ से स्कूलों को क्या कुछ आदेश जारी किए गए? क्योंकि एक्यूआई इतना ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसे में बच्चों को कोई समस्या ना हो, परेशानी ना हो, ऐसे में प्रशासन की तरफ से स्कूल प्रबंधन को क्या कुछ आदेश जारी किए गए हैं? देखिए, स्कूल प्रबंधन की बात करें, नोएडा में कुछ खास ऐसा अभी तक निर्देश स्कूलों को नहीं आया है। लेकिन हाँ, जो स्कूल प्रशासन है वो लगातार बच्चों से यही अपील कर रहे हैं कि आप जैसे कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ रहा है, तो ऐसे में आप मास्क का प्रयोग करें, साथ ही जो है अपने आप को मतलब बचाएं प्रदूषण से, साथ में दिक्कत हो। क्योंकि जिस तरीके से सुबह में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे तो कहीं ना कहीं सड़क पर बहुत ज्यादा भीड़ नजर आती थी। लेकिन जब से ये दिल्ली एनसीआर में जो है प्रदूषण गिरा पड़ा है, उसको देखते हुए अब लोग मॉर्निंग वॉक पर ही बहुत कम निकल रहे हैं। जी जल्दी आए, गति कटी रहो। ऋषभ, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि गाजियाबाद में फिलहाल स्कूल प्रबंधन के लिए क्या कुछ आदेश जारी किए गए हैं? गाइडलाइन जारी नहीं की है, बस ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को मास्क लगाकर भेज रहे हैं, और जो स्कूल है प्रशासन है वो बाहर बच्चों को एक्टिविटी नहीं कराए, और खासतौर से बच्चों पे इस पर काफी फर्क पड़ा है। ना तो स्कूल में एक्टिविटी हो रही है, ना ही जो पेरेंट्स है बच्चों को बाहर जाने दे रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि बच्चों को बीमार होने की आशंका रहती है। इसलिए बच्चों को अच्छा खासा फर्क पड़ा है। जी बिल्कुल कंचन, फिलहाल क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं कि एक्यूआई कम की जाए? क्योंकि आज 400 के पार पहुंच गया है, बहुत खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। देखिए, नोएडा प्राधिकरण ने इसके लिए कुछ जगह पर फॉगिंग मशीन लगाई हुई है। साथ ही जो रोड किनारे वाला जो डस्ट होता है उसको टाइम टू टाइम साफ किया जा रहा है, क्योंकि वो उड़ता है, वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषण में तब्दील होता है। तो लगातार नोएडा प्राधिकरण इस पर काम कर रही है। लेकिन जो नोएडा प्राधिकरण दावे कर रही है कि कंस्ट्रक्शन साइट बंद हो, साथ ही जो खुले में जो आपने देखा होगा जो डस्ट होता है जिसमें हम मकान बनाते हैं, वो खुले में डस्ट पड़ा होता है, वो उड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा है। जिस तरीके से गाजियाबाद और नोएडा में जो है डीजल के ऑटो रिक्शा बंद किए गए थे, तो कहीं ना कहीं उसका भी थोड़ा बहुत असर इसमें पड़ा है। क्योंकि लगातार जो है नोएडा ट्रैफिक पुलिस जो है चेकिंग अभियान चला रही है। साथ ही दिल्ली में जो है BS3 से नीचे के वाहनों की एंट्री नहीं, उसको लेकर भी जो चिल्ला बॉर्डर है उस पर नोएडा पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान चल रहा है। और कहीं ना कहीं जो ऐसे वाहन है जो BS3 के नीचे आते हैं उनको रोका जा रहा है, साथ ही उनको वापस किया जा रहा है। जी हाँ जी बिल्कुल ऋषभ,
फिलहाल वहां अगर हम अस्पताल की बात करते हैं, चूंकि एक्यूआई इतना ज्यादा बड़ा है, तो वहां पे स्थिति क्या कुछ बनी हुई है मरीजों की? जी बिल्कुल, अस्पतालों की बात करें तो डॉक्टर से हमारी बात हुई है, सरकारी अस्पताल में हम गए तो हमने देखा कि काफी भीड़ है और खास तौर से जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं और बच्चे। डॉक्टर ने बताया कि जो आंखों में जलन के बहुत पेशेंट आ रहे हैं और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खास तौर से जो बुजुर्ग और बच्चों को ये चीजें सामने आ रही हैं। हमारे संवाददाता सुरेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेश, फिलहाल क्या कुछ स्थिति, जो कि दिल्ली एनसीआर की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, एक्यूआई 400 के पार यहाँ पहुंच चुका है, जो कि दम घोटू है बिल्कुल ही। तो अब जयपुर में फिलहाल क्या कुछ वहां पर स्थिति है? जी देखिए, बिल्कुल मैं राजधानी जयपुर की बात करूं तो जयपुर और रेवाड़ी समेत ऐसे कई जिले हैं वहां पर। हालांकि दिल्ली एनसीआर की जो जिस तरह से हालात है वो खतरनाक बने हुए हैं, लेकिन जयपुर, अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के कई जिलों में जरूर भिवाड़ी में ज्यादा जो है एक्यूआई देखने को मिला था, 359 पार गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भिवाड़ी में ज्यादा देखने को मिला था। जिला कलेक्टर की ओर से समय समय पर जो है बैठकें ली जा रही है और जिस तरह से इससे कैसे बचा जा सके, इसको लेकर राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से जो है कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूं यातायात पुलिस की, तो जिस तरह से जहाँ बड़ी और बड़े सिटी है वहां पर वाहनों की आवाजाही ज्यादा रहती है, जिस कारण से आपको बता दूं कि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम के चलते जो है ये एक्यूआई और ज्यादा बढ़ जाता है। ये जो छोटे छोटे कर्ण आते हैं और लोग जो पैदल चलते हैं, उस कर्ण के कारण जो वो है अंदर चले जाते हैं और इस कारण जो लोग हैं वो ज्यादा बीमार हुए हैं। भिवाड़ी के जिला अस्पताल में करीबन, मैं आपको बता दूं, 3 दिन पहले करीबन 46 लोग जो है वो बीमार हुए थे और उसका इलाज जो है, आधे लोग अभी भी हॉस्पिटल में है, भर्ती है और इलाज जारी है। जी जी बिल्कुल सुरेश, चूंकि आपने बताया कि 46 से ज्यादा लोग बीमार हुए, अस्पताल में भर्ती हैं, तो क्या कुछ लक्षण देखे जा रहे हैं? क्योंकि अभी डॉक्टरों ने भी बोला कि लक्षण इस बार कुछ अलग है। जैसे पहले होता था कि आंखों में जलन, सर में दर्द, लेकिन अब बॉडी के और पार्ट पर ये इफेक्ट कर रहा है। तो फिलहाल क्या कुछ लक्षण देखे जा रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो जैसे आपने बताया कि ये आंखों में जलन और ये जो लक्षण है वही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन की और डॉक्टरों की वजह से डॉक्टर जो है यही आश्वासन दे रहे हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई बिना वजह घरों से बाहर नहीं निकले और जो बुजुर्ग लोग जो है और बच्चे लोग जो है वो अगर वॉकिंग, कम से कम वॉकिंग करें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मुंह पर जो है 95 मास्क लगाकर ही अगर घर से बाहर निकले तो निकले। जी सुरेश, एक्यूआई चूंकि इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा रहा है व्यवस्था? जी देखिए, प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से जिस तरह से राजस्थान के जयपुर, कोटा, भिवाड़ी और ये सीकर में जिस तरह से ज्यादा जो है एक्यूआई देखने को मिला था, इसको लेकर प्रशासन की ओर से समय समय पर बैठकें ली जाती है और जो नगर पालिका है, नगर परिषद के जो आला अधिकारी है, उस लोगों को सूचित भी किया जा रहा है और आदेशित किया जा रहा है कि जहां पर भी एक्यूआई का असर देखने को अगर मिलता है और तो वहां पर सतर्कता बरते, समय समय पर फॉग करे और इसको लेकर जो है तरह तरह के कैप जो है वो लगाए जा रहे हैं और प्रशासन की ओर से किस तरह से इस पर काबू पाया जाए, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जी जी बिल्कुल। ऋषभ, चूंकि आज सरकार ने 50% वर्क फ्रॉम होम कर दिया था, जिसके बाद अब उसे हटा दिया गया, जबकि अभी एक्यूआई अभी भी बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी हटा दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया था, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर लगातार वही हवा अब बिल्कुल खराब हुई पड़ी है। और नगर निगम की बात करें और पॉल्यूशन विभाग की बात करें तो वो जुर्माना लगाकर अपने खाना पूर्ति कर देते हैं, लेकिन तमाम वो साइटें हैं जो चल रही हैं जिस पर सरकार की तरफ से रोक लगी हुई है, तमाम जगह है जहाँ बिल्डिंग मटेरियल खुले में रखा हुआ है, अधिकारियों को जो सड़क पर दिख नहीं रहे सिर्फ कुछ जुर्माना लगाकर खाना पूर्ति कर रहे हैं, जिससे कि जो गाजियाबाद या दिल्ली एनसीआर की बात करें तो हवा अभी भी जहरीली बनी हुई है। जी जी बिल्कुल। ऋषभ, चूंकि स्कूलों में हाइब्रिड मोड, बच्चों को खासी परेशानी हो रही है, पेरेंट्स भी बच्चों को डर रहे हैं स्कूल भेजते हुए क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर इतना ज्यादा है, लेकिन पेरेंट्स की भी मजबूरी है कि घर पर नहीं छोड़ सकते क्योंकि सभी ज्यादातर वर्किंग है, तो इसलिए बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है। बस ये कि मास्क लगाकर भेजा जा रहा है और बच्चों को कहा जा रहा है कि खुले में ना जाए। जी जी बिल्कुल। सुरेश, आज जैसे कि एक्यूआई प्रदूषण इतना ज़्यादा फैला हुआ है, अगर हम स्कूलों की बात करते हैं, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल पढ़ने जाते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ प्रबंध किया गया है बच्चों के लिए? जी देखिए, राजस्थान में जिस तरह से राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से जो एक्यूआई है वो लगातार जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और लोगों के जो दम घुटने जैसी जो गंभीर हालात पैदा हो गए हैं, इसको लेकर शिक्षा मंत्री और मदन दिलावर ने और प्रशासन को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि जिस तरह से लगातार एक्यूआई बढ़ रहा है, इसको लेकर स्कूलों में जो है बच्चों को ये निर्देशित किया गया है कि जहां तक
जहाँ प्रदूषण ज्यादा है और जहाँ फैक्ट्रीज है, जहाँ ये इंडस्ट्रीज है, इसको लेकर ये पास वाले जो इलाके हैं तो वहां पर मुंह पर मास्क लगाकर करीबन जो है स्कूल में आए। इसके अलावा बिना वजह बाहर घरों से ना निकले और घरों की खिड़कियां जो है वो बंद करके रखें और अंदर ही जहां तक हो सके वहां पढ़ाई करें। इसको लेकर जो इस तरह से प्रशासन और राज्य सरकार के जो निर्देश है उसकी पालना पूरी तरह से जो है वो देखी जा रही है। जी चलिए ठीक है सुरेश खैर, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। ऋषभ आपका भी धन्यवाद, कंचन आपका भी धन्यवाद।